तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं टॉप 5 एल्गो ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में। कौन कौन सी मिस्टेक हैं जो एल्गो ट्रेडर करता है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो एक एल्गो ट्रेडर को नहीं करनी चाहिए। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। जनरली मैं भी अपने इनिशियल डेज़ में ऐसा करता था और पहले भी मैंने ये इस तरह की गलतियां की हैं। तो उन्हीं सबको समराइज़ करके मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी वो 5 मिस्टेक हैं, यानी कि टॉप 5 मिस्टेक हैं जो एक एल्गो ट्रेडर स्ट्रिक्टली नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, ये मिस्टेक ऐसी हैं कि हमें मालूम भी नहीं होता और हम कहीं ना कहीं इनको कर रहे होते हैं। मैं भी कर रहा था अपने इनिशियल डेज़ में। और इनको ठीक करना क्यों ज़रूरी है, वाई अंडरस्टैंडिंग दीज मिस्टेक्स इज़ क्रूशल, मतलब इनको ठीक करना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशल है। और वो क्यों है? क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी जो एल्गो है उसकी रैपिड ग्रोथ होगी, आपकी एल्गो की ग्रोथ होगी, आपकी एल्गो स्मूथ चलेगी, आप कम मिस्टेक करोगे, मतलब आपकी कम लॉस होंगे, आपकी एल्गो परफेक्ट रहेगी। दूसरा, आपको मालूम होगा कि क्या नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है ये तो सबको मालूम आजकल चल रहा है, सब एल्गो ट्रेडर बन रहे हैं और सब करने लगे, लेकिन क्या नहीं करना है ये आपको दोस्तों मालूम चल जाएगा। दूसरा, आपकी स्ट्रेटजी रिफाइन हो जाएंगी, वो रिलायबल हो जाएंगी और वो प्रॉफिट दोस्तों देने लगेंगी अगर आप उनमें बार बार इस तरह की छेड़खानियाँ वो सब नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा है ओवर ऑप्टिमाइजिंग बैक टेस्ट। ठीक है, दूसरा यानी कि इसे आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में कर्व फिटिंग। अब होता क्या है जनरली कि हम पहले बैक टेस्ट किया, मैंने सपोज करो मैंने आज एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट किया और वो ठीक चली, उसने मुझे कुछ दिन पैसे दिए, एक दिन लॉस हो गया मेरा या 2-3 दिन लॉस हो गया, मुझे अब टेंशन हो गई कि यार ये तो स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। अब मैं उस स्ट्रेटजी में ज़बरदस्ती उसको टाइम 9:11 से 9:12, 9:13, 9:14 और एग्जिट टाइम है उसका 3:20, 3:15, मतलब उसको इतना मैं कर्व फिट कर दूंगा, उसको इतना मैं अलग अलग पैरामीटर पे टेस्ट करूंगा कि वो इतनी कर्व फिटेड हो जाएगी कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ कर देगी। अब देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप बैक टेस्ट करते हो ना डेटा पे स्ट्रेटजी को, तो डेटा जो होता है एक्सेल शीट के अंदर डेटा होता है आपका, और वो वहाँ एंट्री क्लोजिंग सब होती है और वो उसी के बिहाफ पे बैक टेस्ट वहाँ से डेटा उठा के आपको रिजल्ट दिखाता है। लेकिन लाइव मार्केट दोस्तों इससे बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पे जब कोई स्पाइक आता है और आपकी स्ट्रेटजी को एग्जिट करना होता है तो आपकी स्ट्रेटजी को नहीं पता कि वो कहाँ निकल पाएगी या कब निकलेगी, क्योंकि स्पाइक में सब कुछ गायब हो जाता है, सब मिस हो जाता है और आपकी एंट्री और एग्जिट जो होती हैं दोस्तों वो भी बिगड़ जाती हैं, आपको एग्जिट नहीं मिलता टाइम पे। तो इसलिए लाइव मार्केट और ये ऑफलाइन वाला जो बैक टेस्ट है ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों, और इसलिए आपके रिजल्ट जो है वो डिफर रहते हैं। तो अगर आपने एक परफेक्ट सिस्टम बना लिया है तो उसको बहुत ज़्यादा कर्व फिट मत करो और उसको बहुत ज़्यादा छेड़खानी मत करो, उसको पहले कुछ दिन चलने दो, 6 महीने 3 महीने, एक आइडियली कोई टाइम अपने दिमाग में सोच लो कि हाँ ये टाइम मेरा है और ये बजट मैंने इसके लिए रखा हुआ है, उसके बाद ही दोस्तों आप उसके साथ छेड़खानी करो। तो ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले हमें सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इसी मेहनत इसी एनर्जी के साथ आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया टॉपिक और कुछ ना कुछ नए वीडियोस दोस्तों लेके आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी है, जो हमारी जर्नी है, साथ में वो प्रॉफिटेबल दोस्तों हो सके और मैं कुछ कोशिश करके या हम कुछ कोशिश करके आपस में एक दूसरे को सीख सकें, एक दूसरे को सिखा सकें। अगर आप भी कोई सजेशन मुझे देना चाहते हैं, हमें देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई फीडबैक है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उस पर काम करेंगे या उस पर एक वीडियो बना के हम आपके लिए दोस्तों ज़रूर डाल देंगे। तो अब आगे चलते हैं और दूसरी जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है इग्नोरिंग स्लीपेज एंड एग्जीक्यूशन डिलेज। यानी हमें स्लीपेज को हमेशा काउंट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं है स्लीपेज है क्या, या फिर वो स्लीपेज को अवॉइड कर देते हैं। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रेटजी जो बनानी है वो इस हिसाब से बनानी है कि उसमें आपको अपना स्लीपेज भी काउंट करना है और अपने टैक्सेस वैक्सेस जो भी कटेंगे उसके बाद कितना पैसा आपके पास बच रहा है वो आपको उसी हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी है।
ठीक है। और एक एडवाइस मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जब भी कोई स्ट्रेटजी आप बनाएं तो आप हमेशा ये मान के चलो कि अगर उसमें 50,000 का लॉस आ रहा है तो उसमें लॉस आप मान के चलो 1 लाख का, और अगर प्रॉफिट 1 लाख का आ रहा है तो आप उसमें मान के चलो प्रॉफिट 50,000 का, यानी कि लॉस को आप डबल कर दो और प्रॉफिट को आधा कर लो। तो आप उस स्ट्रेटजी, अगर आपको फिर भी लगता है कि हाँ ये अच्छी है, तो आप उसे चलाओ, उस पर जाओ। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, जो मैं करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, और इसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह से भी आप सोच सकते हो। बाकी आप अपना खुद का क्रिएटिव माइंड लगाओ, क्योंकि मुझे पता है आप खुद बहुत क्रिएटिव हो, सब कुछ वीडियो ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हो, तो आपको सब कुछ मालूम ही दोस्तों होगा। तीसरा है नो रिस्क मैनेजमेंट लॉजिक इन कोड। अब हम एल्गो बना देते हैं लेकिन उसमें रिस्क मैनेजमेंट हम भूल जाते हैं, स्टॉप लॉस प्रॉपर नहीं होता है तो लगता नहीं है, और अगर मिस हो जाए तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है वो भी हम वहाँ पे मैनेज नहीं करते हैं। ठीक है, वन ट्रेड कैन वाइप आउट ऑल फुल कैपिटल। तो पर कैपिटल कितना लॉस लेना है, ओवरऑल कितना लॉस लेना है, ये सब आपको उसमें बताना पड़ेगा स्ट्रेटजी में, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है। तीसरा, आपको रिस्क मैनेजमेंट को समझना होगा। रिस्क मैनेजमेंट ही दोस्तों सक्सेस की एक की है, जिसको आप समझ के, जिसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, और फिर आपका जो है वो स्ट्रेटजी अच्छी चलेगी। दूसरा, आपका जो एल्गो का प्लेटफॉर्म है ना दोस्तों, वो भी अच्छा होना चाहिए, और उसमें किसी तरह का लैग ना हो। आप देख लें वो ऑर्डर आपके ठीक से एग्जीक्यूट करता है, आपको ठीक प्राइस पर ऑर्डर दे रहा है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, आपको पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कितने लॉट पे आपको कितने अमाउंट का ट्रेड करना है, या कितने अमाउंट पे कितने लॉट का ट्रेड लेना, तो पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है, वो आपको अपने कैपिटल के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से दोस्तों करनी पड़ेगी। चौथा है ब्लाइंडली कॉपिंग पब्लिक स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, जनरली मार्केट में जो ट्विटर पे या फिर इधर उधर आपको स्ट्रेटजी मिलती हैं बहुत सारी, ये कहीं ना कहीं ऐसी होती हैं दोस्तों जो अब नहीं चल रही हैं मार्केट में, है ना। हो सकता है शायद आप और मैं, हमें अच्छा ना लगे, लेकिन सच यही है दोस्तों कि मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटजी अवेलेबल हैं, ठीक है, तो मार्केट में ऑलमोस्ट जितनी, सभी नहीं, मार्केट में जितनी स्ट्रेटजी आपको मिलेंगी जो ट्विटर पे इधर उधर फ्री में लोग दे रहे हैं और वो सब, तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों उनमें गड़बड़ झोल है, और उन पे आप भरोसा मत करो, उन पे दोस्तों रिलाय मत करो। फिर है हमारा रनिंग बॉट्स अनमॉनिटर्ड। अब आपने एल्गो चला दी है, ठीक है जी, सुबह 9 बजे 9:30 बजे उठ के एल्गो चला दी, और आप चला के सो गए हो, आपको पता ही नहीं है ऑर्डर रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों एरर आ रहा है, मेरा कहाँ स्पाइक आया है, कहाँ मार्केट वोलेटाइल जा रहा है, कुछ पता ही नहीं है। एंट्री हुई, एसएल नहीं लगा, एसएल रिजेक्ट हो गया, क्यों हुआ नहीं मालूम है। तो भैया ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ जो सुबह 9:30 बजे उठ के एल्गो चला के फिर सो जाते हैं, ठीक है, उन्हें मतलब ही नहीं है कुछ, वो उनकी नींद उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वो कहते हैं एल्गो बेकार है, ट्रेडिंग बेकार है, और मेरा लॉस हो गया, और ये वो इस तरह की फिर वो बातें करते हैं। तो एल्गो चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे नहीं देखना है दोस्तों। ट्रेडिंग इज़ ए फुल टाइम जॉब, ठीक है, ट्रेडिंग एक परमानेंट फुल टाइम जॉब है। एल्गो चलाओगे तो भी आपको एल्गो देखनी पड़ेगी कि एल्गो में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई एरर तो नहीं हो रहा है। हाँ, अगर आपको यहाँ से पैसे नहीं कमाने हैं, आप इसे एज ए पार्ट टाइम लेके चल रहे हो कि हाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, तो कोई इशू नहीं है। आप एल्गो चलाओ और सो जाओ, और फिर अगले दिन उठो सुबह 9:30 बजे, फिर दोबारा चला के एल्गो सो जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप हमारी 5 मिस्टेक थी जो जनरली सब करते हैं, मैंने भी की हैं अपने इनिशियल डेज में दोस्तों। एल्गो में कितनी ज़्यादा कर फिटिंग करी और ये सब किया, तो ये सब हम करते हैं। तो आपको इन्हें एक तो सख्त लौंडा बन के, वो कहते हैं ना सख्त लौंडा टाइप, तो उस तरह का आपको बन के इन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। कुछ टाइम तक अपने स्ट्रेटजीज को चलने दो, तभी आप दोस्तों एक लॉन्ग रन में पैसा बना पाओगे। 1-2 महीने के पीछे मत भागो कि 15 दिन 20 दिन नहीं चली और मैं इसको बदल देता हूँ और ये अपडेट कर देता हूँ, तो ऐसा मत करो। आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है, चलेंगी अगर आपने वो ढंग से बनाई है तो ये 5 टॉपिक फॉलो कर लो, अपनी एल्गो को रिफाइन कर लो, तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ आपकी एल्गो काम करेगी, चलेगी, और वो पैसा भी आपको बना के दोस्तों देगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और अपने सभी ट्रेडर दोस्तों के साथ, सभी चाहने वालों के साथ इसे शेयर कर लेना, ताकि वो भी ऐसी गलती आगे से दोस्तों दोबारा ना करें अपनी एल्गो में।
तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ एंड जय हिंद, जय भारत दोस्तों।